क्या हुआ था? ब्रेक डाउन वोल्टेज, बैकग्राउंड वोल्टेज वोल्टेज का दिया था। अभी रेक्टिफायर का काम यूज हुआ नहीं था, नहीं हुआ था ना? रिवर्स बाइसिंग हुआ था, उसका करेक्टरिस्टिक हुआ था, उसी के करेक्टरिस्टिक में ही लिखा हुआ था ब्रेक डाउन वोल्टेज। जेनर बाइसिंग नहीं हुई थी, रिवर्स बाइसिंग हुआ था, फॉरवर्ड बाइसिंग नहीं हुआ था। जेनर डायोड भी नहीं हवा होगा था। नहीं सही, क्यों रिवर्स बाइसिंग, पहले फॉरवर्ड बाइसिंग हुआ था, उसके बाद रिवर्स बाइसिंग, और रिवर्स बाइसिंग में ब्रेक डाउन वोल्टेज। नेक्स्ट किया जेनर डायोड को असर कीजिए। क्या जेनर डायोड, जीनर? ZENER, जेनर डायोड। देखो जो सिंबल आपका होता है जेनर डायोड का बेटा, बाकी उसकी जो डायग्राम हम लोग लेते हैं वो वैसे ही होता है, केवल आपका जो हमारी एन प्लेट हुआ करता था, ये जंक्शन हम पढ़े थे, जो एन प्लेट होता था ना, उसको हम सीधा वहाँ पे स्टेट दिखाया जाता था सिंबल में। जैसे 3 जंक्शन हम लोग लेते थे, तो जंक्शन डायोड का प्रेजेंटेशन जो होता था, देखो जब पीएन जंक्शन हम लोग लेते थे ना, तो सीधा सीधा बेटा हम लोगों ने ऐसे दिखाया था, ये पीएन जंक्शन कहलाता है, ये जेनर डायोड नहीं। जब जेनर डायोड का सिंबल आप बनाओगे तो यहाँ पे जो हमारी एन प्लेट होती है ना, इस तरह से वाइब्रेटिंग होता है, इसे कहा जाता है जेनर डायोड। क्या कहते थे? जेनर डायोड कहते हैं। इसमें अंतर देखो, ये प्लेट है स्टेट की, अगर स्टेट है सीधा हम सिंपल पीएन जंक्शन कह देते हैं, बट अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर देते हैं, ठीक है, तो ये कंडीशन आपका होता है जेनर किसका? जेनर डायोड। ठीक है, उसी को हम लोग सिम्बलाइज करते हैं जो जेनर डायोड कह देते हैं। ठीक, अब इनमें जो कंडीशन आपकी होती है वो क्या, हम कहाँ यूज करेंगे, क्या होते हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए, फिर आगे किया जाएगा। तो लिख लीजिए, लिखिए जेनर डायोड इस, अगर देख रहे हैं हम बात करते हैं तो लगभग अदर जो डायोड होते हैं उसी जैसा होता है। लुक्स लाइक, इज लुक्स लाइक जेनर डायोड इज लुक्स लाइक अदर डायोड फिजिकली, अदर डायोड फिजिकली। It can be recognized by, it can be recognized by its in number, I कैपिटल में रहेगा, I कैपिटल, its in number। ये सिम्बलाइज होते हैं, जिसका इन नंबर ज़्यादा होता है बेटा उसके हम लोग कहते हैं हाई पावर का होता है, जिसका इन नंबर कम होता है वो लो पावर का होता है। ठीक, क्या लिखा आपने? रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स इन नंबर, IN लिख दिया, रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए लाइक अगर इन नंबर तो है ये 750 है, तो हम लोग कह लेते हैं लो पावर का है। ठीक, और अगर इन आपका जो है ये लगभग 4000 के बराबर है, तो इसे हम लोग कह लेते हैं हाई पावर, हाई पावर जेनर डायोड होगा। ठीक है, मात्रक पावर है, मतलब उसको एक जैसे होता है सिम्बलाइजेशन कैटेगराइज करने के लिए एक इंडिकेशन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नंबर, जैसे इसी के बेस पर हम डिसाइड करते हैं वो हाई पावर होगा या लो पावर होगा। अगर वैल्यू ज़्यादा है नंबर की तो हम लोग कहते हैं हाई पावर का है, अगर ये नंबर की वैल्यू कम है तो लो पावर की है। हम बेटा फर्स्ट है तो सब हो गया है। चलिए ओके बेटा, ये कंडीशन आपका हो गया क्या, इन नंबर। ठीक, आगे लिखेंगे, सिंपल बना लीजिए, जेनर डायोड को सिम्बलाइज कर लीजिए। ये बेटा जेनर डायोड का क्या है,
सिंबल आ गया है। बल्कि इसको तो जो हम कैसे करते हैं, क्योंकि हम इसी के बेस पे जीनर कहते भी हैं। इसी के बेस पे क्या कहते हैं, ये जेड लाइन दिखता है, कैसा दिखता है ये, जो इसका एन है, पी एन जंक्शन है ना, तो ये आपका जैसे जेड बनाते हैं ना इस तरह से, तो ऐसे सेकंड जो आपका एन प्लेट होती है वो हमारे जेड लाइन होती है, इसी के बेस पे जीनर दिया जाता है। लिखिए आगे। पहले वाला मिस कर दें, हाँ जो पहले जिस तरह बना था। हाँ ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा, ये जो चीज़ें हैं जिसके बेस पे दिया गया है वो चीज़ नोट हो जाएगी ना आपकी। नेक्स्ट लिखिएगा जीनर वोल्टेज। हाँ सब पॉइंट बना लो, जीनर वोल्टेज। अवेलेबिलिटी ऑफ अवेलेबिलिटी AVAI अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ जीनर डायोड इज इन द रेंज ऑफ इच in the range of 2.5 volt, is in the range of 2.5 volt to 200 volt, to 200 volt, 2.5 वोल्ट से 200 वोल्ट तक के जीनर डायोड्स अवेलेबल है, मतलब उस रेंज में हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे लिखेंगे एंड दिस वोल्टेज इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, this voltage is temperature dependent. Power dissipation in Zener diode. power Dissipation in Zener diode is given by power dissipation in Zener diode is given by given by जैसे जनरल पावर का फॉर्मूला आपको क्या करता है, P इक्वल टू वी आई। ठीक, यहाँ पे हो जाता है बेटा जी बी जेड इंटू आई जेड, बी जेड इंटू आई जेड। बी जेड आपका होता है बैकग्राउंड पोटेंशियल ऑफ जीनर, जीनर डायोड का बैकग्राउंड पोटेंशियल हम लोग कह लेते थे। ठीक है, और जो हमारा क्या होगा, ये बैकग्राउंड से वोल्टेज कह लेंगे और आई जीनर करंट कहलाएगा। ठीक, तो लिख लीजिए जेड बी जेड जीनर बैकग्राउंड वोल्टेज, बीजेड होता है जीनर ब्रेकडाउन पोटेंशियल वोल्टेज या पोटेंशियल आई पोटेंशियल आई होता है जीनर करंट, आई जेड है जीनर करंट बेटा। ये हो जाता है क्या हमारा जीनर करंट हो जाता है। ठीक, अब हम टी मान जाए कहाँ बेटा एक्स्ट्रा आता है महाशिवरात्रि यहाँ ज़्यादा मिला हमारा हिंदुस्तान मेरा बनाने में ही तो जो है आगे लिखेंगे, बाकी और कुछ यहाँ से बनता नहीं वैसा बेटा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। जीनर बायसिंग कर लीजिए या आप रुक जाओ, ठीक है जीनर बायसिंग कर लीजिए, बायसिंग जीनर बायसिंग क्या होता है बेटा जीनर बायसिंग बताएंगे? जीनर बायसिंग क्या होती है, जैसे हम लोग पीछे पढ़ा था उनमें करंट बढ़ा, उस कंडीशन में यहाँ पे भी पहले जब करंट आप अप्लाई करते हैं, जब कैरेक्टरिस्टिक्स आप बनाते हैं, जीनर बायसिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर लो, उसी में साथ में बता दें, समझा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, उस केस में क्या होता है जीनर बायसिंग क्या कैरेक्टरिस्टिक में जो देखते हैं, तो बेटा जीनर बायसिंग में क्या होता है, जब प्रॉपर वर्किंग हम लोग करते हैं, क्या कहते हैं प्रॉपर वर्किंग की कंडीशन में, उस केस में जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं, जैसे वहाँ पर ब्रेकडाउन पोटेंशियल पाता है पी जंक्शन का, तो ऐसे ही पहले आपका करंट की वैल्यू क्या होती है, स्लोली चेंज होती है, फिर आपका इमीडिएटली क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने अभी क्या फॉरवर्ड बायसिंग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा
रिवर्स बाइसिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसे बताया था आपको। जी सर। ठीक, वैसे यहाँ पे जीनर बाइसिंग की भी हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल है, पर थोड़ा सा आप जानते रहिए, इनके अगर क्वेश्चन राइज होता है तो लग जाए। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा? जीनर बाइसिंग। देखिए, पापा वर्किंग ऑफ ए proper working of a Zener diode it is mandatory that मतलब वो फॉलो ऐसा होना चाहिए। इट इज मैंडेटरी दैट MANDITORY है, मैंडेटरी दैट MANDITORY मैंडेटरी दैट। पहला पॉइंट लिखेंगे, इट मस्ट बी रिवर्स बायस, मतलब जब हम यूज करेंगे बेटा तो कैसा होना चाहिए? रिवर्स बायस होना चाहिए। इट मस्ट बी रिवर्स बायस DIASED, पॉजिटिव मस्ट बी रिवर्स बायस। दूसरा इस लिखिएगा, इट मस्ट बी इन ए सर्किट इन विच voltage across Zener diode is greater than voltage across Zener diode is greater than VZ क्या था? बैकग्राउंड वोल्टेज। मतलब जो हम लोग सर्किट में अप्लाई करेंगे बेटा, उसमें जो पोटेंशियल आप डेवलप कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, वो उसके बैकग्राउंड पोटेंशियल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। बैकग्राउंड पोटेंशियल से क्या होना चाहिए? ज़्यादा उसकी वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, आगे लिखेंगे नेक्स्ट, इट मस्ट बी इन ए सर्किट where current across diode is less than IZ maximum जो वैल्यू हो सकती है उससे हमेशा क्या होना चाहिए? लेस। मतलब समझ लो, IZ मैक्सिमम मतलब जो हमारा जीनर करंट था उसके रिस्पेक्ट में आपको करंट की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या? स्मॉलर होनी चाहिए, और जो वोल्टेज होना चाहिए वो जो बैकग्राउंड वोल्टेज आपने लिया उससे रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, तो उस केस में उसी को हम लोग कह लेते हैं क्या? एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे सर्किट में? मतलब जीनर डायोड को हम उन सर्किट में केवल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज ग्रेटर देन क्या हो? जीनर बैकग्राउंड वोल्टेज है, एंड करंट लेस देन जीनर करंट। मैक्सिमम जो जीनर करंट है उसकी वैल्यू से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए हम लोग बेटा इसका यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा? जब ग्राफ ड्रा किया जाता है तो उस केस में अगर आप एक एक्सिस पे क्या ले लेंगे? पोटेंशियल ले लीजिए, और एक एक्सिस पे क्या ले लीजिए? करंट की वैल्यू, वोल्टेज ले लीजिए। पोटेंशियल एक एक्सिस ले लीजिए एक्सिस पे, और दूसरा अपोजिट एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग? अगर करंट की वैल्यू ले लेते हैं तो उस केस में जैसे जैसे आप वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, ठीक है, करंट की वैल्यू में फ्लक्चुएशन, ठीक है, होता है, लेकिन कंडीशन होगी जैसे वहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड पोटेंशियल के बाद लिया था नेगेटिव में तो वैल्यू एक बढ़ गई थी, ऐसे यहाँ पे भी इंक्रीजमेंट होगा। और जब पॉजिटिव में लेते हैं तो वहाँ पे स्लोली आपका इंक्रीजमेंट होता है। ठीक, तो अगर ग्राफिकली आप देखना चाहते हैं, ये नोट हो गया क्या? जी। अब ये थोड़ा ऐसा चीज़ है जो आपने बोर्ड में जीनर वगैरह आता है, कहीं बताया गया हो, कहीं ना बताया गया हो। बहुत ज़्यादा बोर्ड में यहाँ भी बहुत नहीं है, बट जीनर में एक आध क्वेश्चन बना हुआ है, तो थोड़ा बहुत आप जानते रहिए। ऐसा नहीं कि एकदम जीरो नहीं, कुछ पूछा जाए तो।
जो वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे मिले उसे हम लोग बीजेड कह रहे हैं। मैक्सिमम जो वोल्टेज यहाँ पे करस्पॉन्डिंग दिखाएंगे, अप्लाई कर दिया है इसी को बीजेड कहते हैं। ये यहाँ पे इन्हीं वोल्टेज का काम करेगा। ए एन डबल ई पीछे पढ़ाया था। यस कटीन या नी वोल्टेज। ये फिलामेंट करंट हमारा यहाँ से ले लेते हैं, जो मैक्सिमम करंट वहाँ से फिलामेंट के केस में अगर पास आउट होता है वो हम लोग यूज करते हैं। और नीचे जो हो जाएगा नी वोल्टेज पे आईजेड की वैल्यू मिनिमम होती है। नी वोल्टेज में यहाँ पे आईजेड जो होगा इससे करस्पॉन्डिंग आईजेड ये मिनिमम होता है बेटा। और जब हमारा बीजेड पे आ जाता है तो इस केस में आईजेड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। आईजेड इक्वल टू ये आ रहा होता है, यही वैल्यू हम लोग मैक्सिमम लेते हैं। ये रजिस्टर वोल्टेज है, वी आर से दिखा रहे हैं, जो अप्लाइड वोल्टेज है बेटा, वी आर है। आई आर फिर क्यों लिखा गया इसमें? आई आर मतलब रेजिस्टेंस जो है, जो रेजिस्टेंस के थ्रू जो सर्किट है उसमें फ्लो होने वाली करंट मैक्सिमम क्या इसके जीरो वोल्टेज के करंट के बराबर हो जाएगा, वो वैल्यू हमारी या उसी को आईजेड मैक्सिमम कर लीजिए। यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे हमेशा रहेगा ये कर लो आईजेड यहाँ मैक्स कर दो और बीच में ले लेते हैं हम लोग क्या आईजेड की वैल्यू आई आर के क्या है बराबर। ऐसे कर लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इधर के एक्सेस में ये बी आर है और इधर ये होता है बी एफ फिलामेंट पे जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बी एफ। तो ये जीनर कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है। दो लाइन इसका खाली लिख लीजिए। यूज़ क्या होता है, ये एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन में, ठीक। दिख रहे हैं एफ का मतलब सर आई एफ बी एफ फिलामेंट। ये सबसे आगे लिखिएगा यूजेस ऑफ जीनर डायोड, यूजेस ऑफ जीनर डायोड। देखिए जीनर डायोड, जीनर डायोड है न्यूमरस एप्लीकेशन इन, जीनर डायोड है न्यूमरस मतलब बहुत सारे NUMEROUS न्यूमरस या मेनी कर लो, न्यूमरस एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूमरस एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स बट एप्लीकेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेज हैं उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन है। बट इट इज यूज्ड एज ए वोल्टेज स्टेबलाइजर का लाइन कर लेना बेटा, वोल्टेज स्टेबलाइजर या उसी को रेगुलेटर कह लेते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर STABILIZER स्टेबलाइजर एंड एज ए फिक्स्ड मतलब निश्चित फिक्स्ड रेफरेंस वोल्टेज, रेफरेंस वोल्टेज फॉर कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर, फॉर कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का फॉर कैलिब्रेटिंग वोल्टमीटर। हो गया, चलिए इसको कर लीजिए। फिर हम लोग अभी वो हमारा बचा हुआ था बेटा पीएन जंक्शन का एप्लीकेशन एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक। तो रीडिंग करेंगे यूज ऑफ पीएन जंक्शन एप्लीकेशन ऑफ का लिखिएगा डायोड है, डायोड एज ए रेक्टिफायर,
डायोड एज ए रेक्टिफायर। डायोड एज रेक्टिफायर। अब उसने शुरू में ही बताया था, थोड़ा सुन लीजिए, शुरू में ही थे बेटा, डायोड को जब हम यूज़ करते हैं वो रेक्टिफायर का मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ AC इंटू DC। डायोड को जब यूज़ किया जाता है AC को किस में बदलने के लिए, DC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या डायोड का यूज़ करते हैं, PN जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जो PN जंक्शन डायोड आप यूज़ जब हम लोग करते हैं तो उस केस में दो कंडीशन बोली गई थी, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। एक यूज होता है बेटा हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में और दूसरा यूज होता है फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में। तो जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे 50% यानी केवल पॉजिटिव हाफ जो आपकी साइकिल है वो आपका क्या करता है, कन्वर्ट होता है AC का DC में। और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दो हमारे PN जंक्शन डायोड यूज होंगे और वहाँ पे कम्प्लीटली बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ इज कन्वर्टेड इनटू इसमें आउटपुट किसमें, DC। ठीक, तो जब हाफ वेव में करेंगे तो केवल हाफ पॉजिटिव ही हमारा क्या आउटपुट के फॉर्म में मिला, और जब हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन करेंगे तो बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइकिल, जैसे AC जो आपने दिखाया था, AC में क्या होता था बेटा, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव, ये हम लोगों ने AC का सिम्बलाइजेशन किया था, हुआ था ना। इसको जब DC में कन्वर्ट करना होता है तो उस केस में आप क्या वहाँ पे डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक, पहले के टाइम पे डायोड वाल्व हुआ करता था, तो जब डायोड वाल्व हम लोग लेते थे तो हीटिंग पे काम करता था और उसकी फंक्शनिंग बड़ी स्लो होती थी। ठीक, लेकिन आज के डेट में जो आपका डिवाइस है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो PN जंक्शन डायोड के पास क्या जहाँ पे हमारा कन्वर्जन होता है वहाँ पे यूज होता है, इसलिए आपका क्विकली आप क्या करती हैं, वॉक करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग दो फॉर्म में करेंगे, पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। मतलब हो गया AC को क्या करना, DC में कन्वर्ट करना। रेक्टिफिकेशन का मतलब हो गया बेटा, अगर हम लोग कहा जाए रेक्टिफिकेशन किया जा रहा है, जिसका मतलब AC को DC में कन्वर्ट किया जाना है। इसको करना है AC को DC में कन्वर्ट करने को ही हम लोग रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, AC इनपुट को DC आउटपुट में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, उसी को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और इसके लिए आजकल जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वहाँ पे हम लोग PN जंक्शन डायोड का यूज़ किया जाता है। इसमें यूज करेंगे PN जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। ठीक, अब हमने पीछे समझाया था आपको फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। जी सर, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग कितने लोगों को याद है अभी, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग आपको नहीं याद है सर, नहीं याद, बहुत बड़ा गलत काम है। हाँ, तो इतना समझाने के बाद भूल जाते हैं, इसका मतलब किताब घर पे बहुत छूटे हैं। क्या घंटा, 3-4 घंटा पढ़ते हैं, सच्चे में किताब खोल के बैठे रहते हैं। 3-4 घंटा के 1 घंटा में पढ़ते तो भी आता है। हाँ क्या जी, क्रिकेट में पता है जी आपके यहाँ हॉस्टल में? हाँ, क्रिकेट वगैरह होता है ना, बाहर GIC में खेलने जाते हैं, तो जाते हैं लोग, बड़ी फील्ड में, अंदर फील्ड छोटा है, अंदर बोलते हैं अलाउड नहीं। ऐसे समय सबके जुनून भी आता है, एग्जाम नजदीक आता है। क्या सर होता है? हाँ, क्या होता है? इसी समय सबको खेलने का जुनून भी आता है जब एग्जाम नजदीक आता है। हाँ, मैच देखने का, खेलने का। 3 साल से हो गया सर, दिल खोल के नहीं खेले हैं। अच्छा सर, नहीं आप बंद करिए, बंद कर लीजिए, खोलने की जरूरत ही नहीं, कभी कभी खेले लेकिन वैसे नहीं। देखो होता क्या है, जब बात कर रहे हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव रेक्टिफिकेशन, तो लिखिएगा हेडिंग क्या किया था बेटा, डायोड एंड रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन लिखिए, ये रेक्टिफायर is a device, rectifier is a device which convert an alternating voltage or current into a direct voltage or current into डायरेक्ट वोल्टेज आ करंट, मतलब डायरेक्ट वोल्टेज के टर्म में कहेंगे तो वोल्टेज क्या आएंगे, करंट के टर्म में नहीं मिलता करंट, डायरेक्ट वोल्टेज आ करंट।
तो लिखिएगा नेक्स्ट टाइम से पीएन जंक्शन डायोड कैन वर्क एज excellent rectifier. It can be used excellent मतलब बेहतर अच्छा excellent rectifier. It can be used. किसकी कॉपी है? ये तो ठीक है, तो थोड़ा सा ज्ञान को क्या इसमें भी समाहित कर लीजिए काफी से उतार के, हाँ ठीक है कि कापियाँ बनाते रह जाते हैं excellent rectifier. ठीक It can be used. It can be used in two way. Two TWO. Two way. As half wave rectifier and as full wave rectifier. Wave की wave. Wave WAVE half wave rectifier and as full wave rectifier. Use as half wave rectifier and full wave rectifier. हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं, ठीक। अब सुनना ये कि जब हम लोग इसको एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो हमारा सर्किट कैसा होगा और आउटपुट क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा। देखो सर जी फंक्शन किस आधार पर क्या बोल अभी समझा दीजिए। जी सर वही पूछ रहा हूँ। चिंता तो मत करो, बस खाली पढ़ते रहो। अगर बनाना चाहते हैं तो लगा देते हैं -2 एक ही लगा सकते हैं, दो लगा सकते हैं। ये लोड रेजिस्टेंस है, इसके तरफ मान कर लेते हैं। यहाँ से बेटा इनपुट दिया जाता है, क्या देते हैं इनपुट AC देते हैं बेटा। यहाँ से हम लोग आउटपुट DC देते हैं। अब समझना है कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखो सर इनपुट मतलब जहाँ जो आप सप्लाई दे रहे हो, आउटपुट मतलब जो आप देंगे मिलेगा। अरे भाई आप रेक्टिफायर को देंगे तो जो देंगे उसे इनपुट कहते हैं और जो देंगे उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे आप कागज मेहनत जो करेंगे आपका इनपुट है, जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा आउटपुट रहेगा, मिलेगा। ठीक जो मिलेगा। हाँ चलो देखो, तो ये कंडीशन है हमारा आउटपुट DC के फॉर्म में इनपुट हम लोग AC देंगे। होता क्या है बेटा जरा समझ लीजिए, तब हम इसका ग्राफ बनाएं, कंप्लीशन के लिए बनाए लेते हैं, दोनों चीज़ें हो जाएगी साथ साथ। ये इनपुट AC है हमारा, ऐसे ही करस्पॉन्डिंग अभी हम लोग यहाँ से ऑब्टेन करेंगे क्या DC। अब समझो भैया ये PN जंक्शन है और PN जंक्शन आपको बोला गया था तब अपने तो करंट पास आउट होने देगा जब वो पावर बायस कंडीशन में है। जब पावर डिवाइस बताया गया तो सभी लोग थे, जी आप नहीं थे और कोई अभी नहीं थे, आप लोग नहीं थे बड़ी बात है मैंने यार थे वाले वहाँ तो मैंने नहीं वाले प्रेजेंट है। चलिए देखिए समझ लीजिए वो नहीं थे, मैंने बोल देते बेटा कि अगर हमारा फॉरवर्ड P जैसे P कहते हैं और ये N क्या करता है, P वाला पॉजिटिव पोटेंशियल पे है N की तुलना में, तब उसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। और जब PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो यहाँ से ऐसे कंडक्टर काम करेगा, करंट को जाने देगा। लेकिन जब हम लोग N वाले को पॉजिटिव पोटेंशियल पे ले लेते हैं,
ये पी की तुलना में, तो उस केस में आपका जो पीएन जंक्शन होता है काम करता है जो रिवर्स बायस कंडीशन होगा, इंसुलेटर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और वो इंसुलेटर जैसे काम करने लगता है, करंट को जाने नहीं देगा। अब उसी की कहानी के आधार पर हम लोग यहाँ काम करेंगे। सुनो, सपोज किया पहले हाफ साइकिल में हमारा टर्मिनल ए, जैसे ए ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, ए पॉजिटिव पोटेंशियल पे है, किस पे है? पॉजिटिव वाला किससे जुड़ा है? पी से। फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव पे है तो ये वाला कहाँ होगा? नेगेटिव। भाई ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे वाला नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हमेशा होता है। तो ये पॉजिटिव वाला पी से जुड़ा है, नेगेटिव वाला एन से जुड़ा है, तो बायसिंग हमारी फॉरवर्ड हो जाएगी। और जब फॉरवर्ड बायसिंग होगा तो उस केस में हमें आउटपुट मिलेगा, यानी करंट यहाँ से क्या करेगा? आपका फ्लो करने पाएगा, करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस के तरफ, तो वोल्टेज हमें मिल जाएगा। यानी पहले हाफ साइकिल में जब एंड ए सेकेंडरी कॉइल का पॉजिटिव पोटेंशियल पे है बी के रिस्पेक्ट में, तब ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा और करंट हमको फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो आउटपुट वोल्टेज हमको मिल जाएगा। यानी आउटपुट हमें बेटा मिल गया, क्या मिला? आउटपुट मिल गया आधी साइकिल। पहले फॉरवर्ड काम किया, ये फॉरवर्ड था। अगले हाफ साइकिल में ये रिवर्स हो गया और ये वाला क्या हो गया? ये नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव। भाई ऐसे बदलेगा, पहले हाफ में पॉजिटिव तो दूसरे हाफ में वो नेगेटिव, अल्टरनेट चेंज होता है। क्योंकि एसी हम दे रहे हैं ना, तो एसी का पहला क्या, जब पॉजिटिव है तो अगली हाफ साइकिल क्या हो जाएगी? नेगेटिव होगी। तो अगला हाफ साइकिल में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया, और पॉजिटिव जुड़ा है या नेगेटिव जुड़ा है पी से, बायसिंग विल बी रिवर्स। और जब रिवर्स बायस कंडीशन हो जाता है तो उनमें से कोई करंट आपका पास आउट नहीं हो सकता है। और जब करंट पास आउट नहीं होगा तो उस केस में हमारी जो बायसिंग हो जाएगी उससे कह देंगे हम रिवर्स बायस, और यहाँ से आउटपुट की वैल्यू हो जाएगी 0। यानी कि जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल दिया तो यहाँ पे आउटपुट हमें कुछ नहीं मिला, 0 मिल गया। क्या मिल गया? 0, करंट मिला ही नहीं। फिर अगला हाफ साइकिल पॉजिटिव आया, तो जब पॉजिटिव यहाँ आया तो फिर ये फॉरवर्ड होगा, और जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा तो फिर आपको क्या मिलेगा? आउटपुट मिला। अगले में नेक्स्ट में फिर आपका ये नेगेटिव या पॉजिटिव, फिर आउटपुट 0। ठीक, अगला ऐसे बार बार रिपीट होता रहेगा। तो एक हाफ साइकिल में 0, अगले हाफ साइकिल में मिल रहा है, फिर हाफ साइकिल में 0, फिर अगले हाफ साइकिल में आपको ऐसे चलता रहेगा। इस तरह से देखो करंट पॉजिटिव वाले मिल गया, लेकिन कितने परसेंट मिल रहा है? 50। आधा ही मिल रहा है, आधा तो गायब हो गया ना। मतलब पॉजिटिव वाला तो मिल गया, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला क्या हो गया हमारा? हर केस में 0 हो गया। तो केवल रेक्टिफिकेशन कितने पार्ट का हुआ हमारा? आधे पार्ट का हुआ, इसीलिए कहा जाता है हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड क्या काम किया पहले? हाफ वेव रेक्टिफायर। कहाँ है पेपर था आप लोग का? क्या डेट हो गया? 20 तारीख। हिंदी लिखे क्या हैं? पूरा क्वेश्चन अटेंड पूरा का अटेंड कर दिया। सही या एक क्वेश्चन पे का सेंटर कहाँ था? CMS तो सेंटर मिलता है, अब मिलेगा, अभी मिला। तो ये कंडीशन आपका हो गया, यहाँ पे दिखा दिया आप वेरिफिकेशन क्या होगा, समझिए भैया। तो ये कहते हैं कि आप पे रेक्टिफायर, तो लिख लीजिएगा थोड़ा सा। क्या लिखा था आपने? सर इसमें भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से हो रहा है। इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन होगा तभी क्या होगा? सेकेंडरी कॉइल से आउटपुट मिलेगा। तो डायग्राम बना, लेकिन आधा ही मिल रहा है, इसलिए हम लोग आप कह देंगे हेडिंग डाल के हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सब हेडिंग करो, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। सब हेडिंग करो, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। डायग्राम बनाने के लिखे थे। हाँ बेटा, पहले लिख ले कुछ तब बनाए। लिख लीजिए तो राइट, तब फिर डायग्राम बनाइए। लिखिए, इफ एन AC voltage is applied, if an AC voltage is applied across a junction diode, voltage is applied across a junction diode, across a junction diode, देखिए a current flow through the diode, junction diode, the junction diode, देखिए current flow through the diode, current flow through the diode
only during the positive half cycle of the voltage, only during the positive half cycle of the voltage, not negative half cycle. positive Half cycle, in positive half cycle of the voltage, not during the negative half cycle. Thus, not during the negative half cycle. ऐसे करना चाहिए. Due to color, let's optimize due to in due to देखिए इन मतलब है when PN junction due to when PN junction is in power bias condition, PN junction is in power bias condition, power bias condition gives output आउटपुट समय क्या करेगा, वो देगा. ठीक है. रीजन क्या है, क्योंकि पावर बायस कंडीशन में एज ए कंडक्टर काम करेगा. ठीक है. गिव्स आउटपुट ड्यू टू इट एक्ट एज कंडक्टर, due to it act as conductor, but in next half cycle, it is in reverse bias condition. it is In reverse bias condition, it is in reverse bias condition. Next half cycle, it is in reverse bias condition, and no current pass through it. Due to it act as insulator. Hence, only half cycle of input AC. is only Half cycle of input AC. Hence, only half cycle of input AC AC will be converted into DC. Hence, in this condition, junction diode act as half wave rectifier. In this condition, junction diode act as half wave rectifier. And for this purpose, a single diode is used. For this purpose, only a single diode is used. As shown in figure. only A single diode is used as shown in figure. single diode is Used as shown in figure. used As shown in figure, बेटा जैसा दिखाया गया है. बना लेते हैं. आप बना लीजिए. समझ गया ना पॉइंट? yes बना लो बेटा. सब देखो ये डालती का है. इस सब में सर जी प्रैक्टिकली जैसे जो लॉसेस होते हैं उनको निगलेक्ट करके फार्मूला या सोचा जाता है. इसको इसीलिए यूज करते हैं लोग बेटा, क्योंकि हाँ एनर्जी लॉसेज इस प्रोसेस में हमारी नहीं के बराबर होती है. जबकि जब हम लोग डायोड वाल भी यूज किया करते थे, ठीक, उस केस में हमारा एनर्जी लॉस होती थी. वहाँ फिलामेंट हीट होता था, तब कैथोड से वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता था, तब जाके एलिमिनेट होता था. तो वहाँ पे एनर्जी लॉस, वहाँ पे यही प्रोसेस यहाँ सर जी S1 S2 का मतलब स्विचेज. और दोनों एक बार रिवर्स पे एक काम करेगा, बायस पे एक काम करेगा, इस प्रकार रिवर्स. तो ये दोनों हमने लगा रखी है सर्किट कंप्लीट करने के लिए. बाकी तो मेन फंक्शन हमारा पीएन जंक्शन का है, वो लगाइए नहीं लगाइए ये
ये तो हमारी मर्जी से रोकने और बनाने के लिए बना दिया, और पीएन जंक्शन अपनी मर्जी से चलेगा। ये भी करिए। बहुत ज़्यादा नहीं मिलता होगा सर जी, हाँ? बहुत ज़्यादा नहीं मिलता होगा क्या चाहिए? यही करंट। जो आप देंगे उसके गाड़ी मिलेगा। तो उसकी सर जी जितना इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतने ईएमएफ जनरेट होगा, उतने मिलेगा। इसलिए सेकेंडरी कॉइल में जो है नंबर ज़्यादा रखते हैं जिससे उसका लास्ट ना हो। लास्ट इसी वजह से बड़ा रखे हैं उसे। सर जी हमारी सोचने की स्पीड कैसे तेज होगी? जब आप ज़्यादा सोचेंगे तो देर हो जाएगी। हम सोचते हैं लेकिन सर जी स्लो हो। वक्त के अनुसार बदल जाएगा। क्या सर? वक्त के अनुसार बदल जाएगा, है ना? फिक्स है। जैसे भी दोनों बना लेंगे, इनपुट एसी भी इधर। आपके लोग के भी बनाए हैं, इनपुट एसी है आउटपुट डीसी है। अभी तो पता चलेगा रेक्टिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ। सीबीएसई का पेपर कब आएगा? नेक्स्ट 24 सीपीओ भी है, सीपीओ भी है। कौन सा पेपर है? 24 के हैं? कब इंडिया इंग्लिश वाला हो जाएगा इसमें दोनों प्लस प्लस भर देना है, प्लस प्लस भर देना है। स्कूल के टीचर सर गाइडिंग कर रहे हैं, स्कूल के टीचर गाइडिंग कर रहे हैं। तो क्या बता दें क्या? नहीं सर बताया नहीं है, मतलब वहाँ पे जहाँ जाते हैं एक स्कूल का टीचर होते हैं, बाहर के टीचर होते हैं। हो सकता है आपके यहाँ नहीं अवेलेबल हो तो दोनों ही लग गए। नहीं एक ही थे, स्कूल थे तो वही बोले एक स्कूल के होते हैं, बाहर के। हम लोग गुरु डांटते थे हमारे स्कूल वाले, कहते तुम लोग नाम बेइज्जती करा दे रहे हो हमारे स्कूल का। चिल्लाते थे बहुत। हो गया ठीक। तो इस केस में ऐसा समझ लीजिए, कहानी लिखाने बहुत लंबा होगा। ये तो समझ गया ना? Yes, sir. पहले हाफ साइकिल में जब पॉजिटिव पे होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, आउटपुट मिलेगा। तो अगले हाफ साइकिल में जब नेगेटिव पे होगा तो रिवर्स बायस कंडीशन होगा, आउटपुट आपको 0 मिलेगा। 50% ही हमारा रेक्टिफाई हो रहा है, केवल 50% आधा ही हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, इसलिए हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, तो नाम हाफ वेव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि रेक्टिफिकेशन अभी हमारा क्या हो रहा है, 50% इनपुट का ही हो रहा है। ठीक है। दूसरा होता है बेटा, जब हम लोग एज ए यूज़ करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, इसके फॉर्म में यूज़ करेंगे एज ए फुल वेव रेक्टिफायर। तो नेक्स्ट चेंजिंग कर लीजिएगा, पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर, पीएन जंक्शन डायोड एज फुल वेव रेक्टिफायर। हम जरा समझेंगे भैया, हमें कंप्लीट रेक्टिफिकेशन करना है। क्या करना है? कंप्लीट रेक्टिफिकेशन करना है। सर जी अगर सोचे तो अमाउंट कितना मिलेगा हमको इसमें? हाफ रेक्टिफायर कितना मिलेगा अमाउंट? कितने अमाउंट? डीसी हो जा रहा है। डीसी हो रहा है तो उसका आधा मिलेगा, आधा नहीं मिलेगा, इसीलिए हाफ पे है। अब दो डायोड हो गए, एक डायोड को हमने D1 कह दिया, दूसरे वाले को D2 कह दिया। अब थोड़ा और समझिएगा अपनी बात ना।
देखो कंडीशन क्या होगा, D1 है D2 है, ये इंजेक्शन ये पॉजिटिव पी नेगेटिव, इसके बेस पर आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर से अब क्या होगा जरा समझिएगा, अभी हम आउटपुट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 2 जंक्शन बनाए हैं, यहाँ पर एक जंक्शन है। तो फुल वेव जैसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के लिए हमें सिंगल डायोड की जरूरत थी, फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए 3 की 4 कितने डायोड की जरूरत पड़ेगी? 2 ही पड़ेगी। कैसे? फुल वेव कह रहे हैं क्या काम कर जा रहा है? दोनों कनेक्ट करके कैसे कनेक्ट करते आ रही है ना? फुल वेव या रिवर्स या वाइस के साथ किया जाता है। आपने ये फोटो देखा है फुल वेव वाले का? तो ऐसे दिखा था ना, अभी देखा कि नहीं? अरे ये आपके सामने बना है, इसलिए तो आपको पड़ा क्योंकि आप देख नहीं रहे थे, तो देख रहे थे ऐसे थोड़ा गायब हो गया। आपके सामने ही फुल वेव रेक्टिफायर बना हुआ था, ठीक है, रोड गाने थे। हाँ, चलो देखो होता क्या है, ये है हमारा जब हम लोग यूज करते हैं जब फुल वेव रेक्टिफायर, एक स्टैंड सो गए थे, इसको जगाना था। हाँ, ठीक, तो जैसे होते ना क्लास में रहते तो, लेकिन हम लोग उड़ जाते हैं। चलो तो इस केस में क्या हो गया कि हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन जब करना होता है 2 डायोड का यूज करते हैं। कितने का? 2 डायोड का यूज करते हैं। ठीक है, अब उस केस में एक डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में होगा, दूसरा रिवर्स में, दूसरी बार दूसरा वाला क्या रिवर्स में होगा, पहला वाला फॉरवर्ड में हो जाएगा। इस तरह से अल्टरनेटली दोनों हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता है। कैसे मिलेगा डायग्राम से देखो। हमने सपोज किया बेटा पहले हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ए वाला, तो बी वाला नेगेटिव। ये पॉजिटिव पे है तो पी वाला पॉजिटिव से जुड़ा है, एन वाला इसके रिस्पेक्टिवली ऐसे ही आगे जाएगा। हम यहाँ से यहाँ से वर्क करेंगे, इसके तुलना में इधर जैसे आएंगे आप नेगेटिव मिलता जाएगा, इसके रिस्पेक्ट में इधर आने पे नेगेटिव, इसके रिस्पेक्ट में इधर जाने पे पॉजिटिव मिलेगा। इस चीज को हमें दिमाग में रखना होगा बेटा। ठीक, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर जितने पॉइंट आप लेंगे सब नेगेटिव पोटेंशियल पे कहलाएंगे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इधर जितने पॉइंट लेंगे सब पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएंगे। ठीक, तो देखो ये वाला पॉजिटिव पे है तो इसके रिस्पेक्ट में इधर वाला क्या हो गया नेगेटिव पे, तो नेगेटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस हुआ, और जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन होगा तो करंट हमको आउटपुट मिलेगा। आउटपुट मिलेगा तो आपका बी इक्वल टू आई आ रहा है, यहाँ से वोल्टेज भी मिलेगा, करंट और वोल्टेज दोनों मिलेंगे। ठीक, तो कंडीशन आपको पहले हाफ साइकिल में हमें मिल गया तो आउटपुट मिल गया। अब अगला देखते साहब, जब ये पॉजिटिव पे हो गया, ये वाला कहाँ आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल पे, तो इसके रिस्पेक्ट में इधर कितने होंगे सब नेगेटिव पे हो गए। तो अब पॉजिटिव के साथ कौन वाला जुड़ा है पी, और नेगेटिव से कौन जुड़ा या आपकी बार पावर बायस कौन हो गया D2 वाला हो गया। पहले वाले पावर बायस D1 वाला था पहला डायोड, दूसरे वाले पावर बायस D2। और फिर ऐसे करंट जाएगी, सप्लाई हमारी इधर से आने वाली करंट भी जा सकती है, इधर वाले घूम के फिर ऐसे लौट आएगी। तो कंडीशन दोनों का क्या है, पहले वाले में ये फॉरवर्ड था इसलिए आउटपुट मिला, अगले वाले में ये फॉरवर्ड हो गया तो फिर हमारा जो नेगेटिव हाफ साइकिल था वहाँ भी क्या मिल जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट फिर ये पॉजिटिव ये फॉरवर्ड, ठीक, तो ये रिवर्स। तो उस केस में इसकी वजह से क्या हुआ, यानी ये D1 की वजह से मिला, ये D2 की वजह से मिला, फिर D1 मिलेगा, फिर ऐसा अल्टरनेटली कौन मिलेगा D2, फिर D1, ऐसे बार बार आप रिपीट करते जाइए D1 D2 D1 D2। मतलब एक हाफ साइकिल D1 की वजह से आउटपुट, अगले हाफ साइकिल D2 की वजह से आउटपुट, फिर नेक्स्ट D1 फिर D2 D1 D2 D1 D2, मतलब कंप्लीटली आपको आउटपुट क्या होगा मिलता रहेगा। ठीक, तो इसलिए चूंकि कंप्लीटली बेटा आपको जितना इनपुट टोटल दिया था वो आउटपुट में हमें कन्वर्ट हो गया, इसलिए फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब AC × DC हुआ तो, लेकिन कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, तो नाम क्या दिया फुल वेव रेक्टिफायर। और जब केवल हाफ हाफ होता है तो उस केस में क्या कहते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। बात समझ में आई, तो लिख लीजिएगा। सर जी यहाँ पर सर जी यहाँ पर ये जाके अपोज नहीं कर नहीं पाता है, यहाँ पर ये जाके दोबारा विरोध नहीं कर पाता। क्या करें
यहाँ पर ये ऊपर जाके इसका अपोज नहीं कर पाता, रिवर्स बना नहीं पाता, क्योंकि करंट पहले में मिल जाता है। पहले तो सर्किट में चाहिए ना जाने के लिए, तो वहाँ जाने की जरूरत है नहीं है। हाँ, जाने गड़बड़ है तो क्या करे, जाबे करे। हाँ? जी सर। आप जाते हैं इस वाले रूट से, पता लगा अगर ये वाला रूट है तो कहेंगे हम उधर घूम के जाएंगे। हाँ? और सर जी उसको करंट को पता भी चल जाता कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ रहेगा, जिधर क्या रजिस्टर। होता है? चलो ठीक, फोटो बना के दिखाएं। हमारी भाषा समझ आता होगी। नहीं सर जी, वो ऐसे बने। जल्दी करो कल भी आ जाए। देखिए बन गया। आप लोगों का तो वो वाला आंसर नहीं बताया गया था, टेस्ट वाला तो बता दें। केमिस्ट्री वाले बताए, हाँ? केमिस्ट्री वाले से भी बताए थे। बता दिया। अभी नोट करवा दें। लाए हैं सर। बना है। Yes. ये बोल दीजिए, लिख लीजिए जल्दी से। देखिए बोले, देखिए इनपुट वेव रेक्टिफायर, इनपुट वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर, ये यूनिडायरेक्शनल पल्सेटिंग आउटपुट करंट, आउटपुट डीसी करंट पर पल्सेटिंग, सेटिंग, हाँ पल्स के फॉर्म में जो होता है उसको पल्सेटिंग कहते हैं। पल्सेटिंग, पल पल्सेटिंग यार, PULSATING बायोलॉजी वाले इतना बार कुछ हो गया। पल्सेटिंग आउटपुट करंट इज ऑब्टेन, आउटपुट करंट इज ऑब्टेन फॉर बोथ हाफ साइकिल, बोथ हाफ ऑफ द ऑब्टेन्ड for both half of the AC input, half of the AC input voltage, half of the AC voltage, input AC voltage for half of the input AC voltage। अभी लिखिएगा for full wave rectification, for full wave rectification two diodes are for full wave rectification two diodes are और used used, for full wave rectification two diodes are used as shown in figure, as shown in figure। अब इसमें 60 में लिख लीजिए इसका, बोले जिस इन देखिए in first half cycle, in first half cycle when terminal A is, when terminal A, यहाँ पे A terminal को ले रहे हैं, terminal A is positive potential and B is negative, terminal A is positive potential and B is negative। नेगेटिव, देखिए डायोड D1 is इज in forward bias condition, D1 is in forward bias condition and D2 is in reverse bias condition, D2 is in reverse bias condition। So output is obtained due to D1, so output is obtained due to D1, output is obtained due to D1। तो आउटपुट जो ऑब्टेन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, D1 की वजह से, आउटपुट इज ऑब्टेन ड्यू टू D1। देखिएगा while in next half cycle
साइकिल टर्मिनल A is at negative potential, A is at negative, and right. at negative potential, while B is positive, while B is positive. So So diode diode D1 is in reverse bias condition. Diode D1 is in reverse bias condition, while D2 is reverse bias condition, while D2 is in powered. Hence output is obtained. Hence output is obtained hence output is due to hence output is obtained due to due to diode D2, क्या diode D2, diode D2 diode D2, ठीक है। जी सर डायग्राम बना लिया है। यस तो पहले हाफ साइकिल में D1 की वजह से और सेकंड हाफ साइकिल में D2 की वजह तो से। इसमें से that is completely input AC is it converted into into इसमें DC output DC, hence rectifier is called full wave rectifier. Hence it is called full wave rectifier. इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर क्या लेते हैं। Hence it is called full wave rectifier, ठीक। इसमें सर ये आधा मिलता है इसमें आधा मिलता है उसमें आधा मिलता है, इसमें पूरा मिलता है। ये तो पढ़ा आपने, ये बना लीजिएगा और यहाँ D1 D2 दिखा भी देना कि मतलब पहला वाला D1 की वजह से तो अगला D2, फिर अगला D1 पे D2, एक के बाद D और D1 ना निकलेगा, दोनों अलग अलग है। पहला हाफ अगर D1 है तो दूसरा D2 का, फिर नेक्स्ट D1, फिर नेक्स्ट क्या D2 होगा, ठीक है। ठीक कंडीशन होता है तो उनमें आप रेक्टिफिकेशन क्या होता है यहाँ से दिखा लेते हैं, ठीक चलेंगे, समझ गए। इसका सर यूज कहाँ करते हैं रेक्टिफायर का? इसी को जहाँ पे डीसी में हमें यूज़ करना, ज़्यादा हम यूज इसी का करते हैं, ठीक। जैसे आप चार्जर होता है ना, मोबाइल चार्ज करते हैं तो आपको पहले बोला था, समझाया था, चार्जिंग जितनी डिवाइसेज है सब डीसी पे काम करते हैं, एसी पे नहीं करती। उसमें लगा तो इसका होता है मतलब उसको हमें कन्वर्ट करने के लिए पहले वहाँ रेक्टिफायर लगा हुआ है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए वोल्टेज रिड्यूस कर लेते हैं रिक्वायर्ड वोल्टेज पे, फिर उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करके तब हम लोग चार्ज करते हैं, यस ठीक है। चलिए तो आंसर लिखवा देते हैं इसको ना, क्या सर आंसर हाँ बता दीजिए। नंबरिंग करिए 1 to 50 जल्दी से। अब इसको आप कर दो, हो गया, तो ये हो गया।